अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर। आपको पता होना चाहिए कि हमने ब्लड पैथोलॉजी स्टार्ट की है। ये टॉपिक स्टार्ट करने का मेरा ये मकसद था कि मैं ब्लड फिजियोलॉजी भी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि ब्लड फिजियोलॉजी और ब्लड पैथोलॉजी साथ में चलाएं। वैसे तो पैथोलॉजी का मुझे स्टार्ट से करना था, जो सेल एडाप्टेशन वाला चैप्टर था, और वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में करूँगा। ये इसलिए कि आके मैंने सोचा ब्लड फिजियोलॉजी भी करते हैं वहाँ से, और यहाँ पैथो से हम रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर यानी पैथोलॉजी ब्लड की स्टार्ट करें, यानी दोनों कंबाइन चलें, फिजियोलॉजी भी और पैथोलॉजी भी। आज का हमारा टॉपिक है रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर में वो पहले पहले आ जाता है एनीमिया, हमारे बुक के हिसाब से। तो एनीमिया की डेफिनेशन क्या है देखें। इट इज़ अ डिक्रीज इन आरबीसीज मास और डिक्रीज इन हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। जब भी आरबीसी मास या हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तो इसे हम एनीमिया कहते हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल कितनी होती है। तो नॉर्मल जो कंसंट्रेशन होती है हेमोग्लोबिन की, वो मेल्स में 13.5 टू 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, और फीमेल्स जो होती हैं उसमें 12.5 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि मेल में ज़्यादा क्यों होती है हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन फीमेल से। उसका आंसर ये है कि फीमेल में मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है, उसमें ब्लड जो होता है वो लॉस होता है और डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस भी आती है। उसकी वजह से फीमेल में जो होता है हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम होती है मेल से। ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। जब एनीमिया होगी पेशेंट को तो उसमें हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। जो मेल्स होते हैं उसमें हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन लेस देन 13.5 हो जाती है, और जो फीमेल्स होती हैं उसमें जो होती है वो लेस देन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाती है। तो जब हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो इसे हम एनीमिया कहते हैं। और जो साइन और सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के पेशेंट की, वो सेम ही होती हैं जो हाइपोक्सिक पेशेंट की होती हैं। वो पेशेंट जिसमें हाइपोक्सिया होती है उसमें जो साइन और सिम्टम्स होती हैं वही साइन सिम्टम्स एनीमिया में भी होती हैं। आपने देखा होगा कि एनीमिक पेशेंट जो होते हैं वो वीक होते हैं, फटीग होते हैं, उसमें थकावट वगैरह फील करते हैं, डायस्पीनिया होती है यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है उनको, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, और पेल कंजक्टिवा होता है। आप जब हॉस्पिटल का विज़िट करेंगे तो यहाँ हॉस्पिटल में डिफरेंट पेशेंट्स देखेंगे, तो जो एनीमिक पेशेंट होता है उसका जो कंजक्टिवा होता है वो पेल होता है, पर जो जॉन्डिस का पेशेंट होता है उसका कार्निया होता है जो येलो कलर का हो जाता है, और इसमें स्किन भी जो होती है वो भी पेल कलर की हो जाती है। और इन पेशेंट्स को हेडेक होता है, लाइट हेडेडनेस होती है, एंजाइना वगैरह होते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ MCV मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, एनीमिया इज डिवाइडेड इनटू माइक्रोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया एंड मैक्रोसाइटिक एनीमिया। जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होती है उनमें जो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम होता है वो लेस देन 80 होता है, ठीक है, ये माइक्रोसाइटिक में। और जो हमारी नॉर्मोसाइटिक होती हैं उनमें मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो होता है वो 80 टू 100 होता है। और जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होती हैं उनमें जो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम होता है ये ग्रेटर देन 100 हो जाता है, ठीक है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम एनीमिया इज डिवाइडेड इनटू माइक्रोसाइटिक एनीमिया जिसमें मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम 80 से कम हो जाता है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया जिसमें मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम 80 टू 100 हो जाता है, और थर्ड पे होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया जिसमें मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम ग्रेटर देन 100 हो जाता है।